पिछली रात जल जमाव लेकर एक मर्मांतिक दुर्घटना हुई थी, जो कि हमने अपने चैनल के माध्यम से भी आपको दिखाया था। ये घटना जल जमाव में एक विद्युत लग जाने की वजह से पूर्वी दास, जो कि उत्तर सलकिया भैरव घटक लेन की रहने वाली 22 वर्षीय पूर्वी दास की मौत हो गई थी। हावड़ा के मुख्य नगर निगम डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती ने इस मामले में अपनी नजर डाली और कहा कि भले ही भारी वर्षा की वजह से जल जमाव हुई हो, लेकिन जो निर्माणाधीन मकान मालिक है उन्होंने विद्युत की तार, इलेक्ट्रिक की तार खुली छोड़ दी थी, उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ हावड़ा नगर निगम पालिका भी इस पे कठोर स्टेप लेगी। तो आइए देख लेते हैं न्यूज लाइन कोलकाता के माध्यम से क्या कहना है इस विषय में डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती का। उस जगह में एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का प्रॉब्लम था। वहाँ पे एक लाइव वायर बिल्डिंग से वो लाइव वायर बेसिकली बाहर में वो खुले एकदम पड़ा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जो जा रही थी उसका अम्ब्रेला का जो टिप है उससे साथ ये वायर का कनेक्शन हो गया और सब्सिक्वेंटली ये इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया। कोई भी डेथ वजह जो भी हो, मतलब ये बहुत ही एक दुखदायक बात होता है, बहुत ही दुखदायक बात है। और इसके लिए कोई भी भाषा, कोई भी इनफ नहीं है कि हम इसको मतलब हम अपना संवेदना जनाने के लिए। लेकिन एक बात है कि अगर वहाँ पे इलीगल कोई कनेक्शन है जिसके वजह से वो वायर के वजह से जो हादसा हुआ है, तो डेफिनेटली इलीगल होने से हम लोग उसका तो एफआईआर करेंगे। और वहाँ पे पानी का जो वाटर लॉगिंग का जो इशू है उसके लिए हम लोग वहाँ पंप स्लैब्स का जो इशू है, लंबा लंबा स्लैब बना दिया है, तो वो लोग तोड़ना, ये सब काम एक्चुअली इन प्रोसेस है। अगले 1-1.5 महीना में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उसके बीच में ये इतना बड़ा हादसा हो गया। आप पुरसभा के लिए कोई व्यवस्था लेंगे इनलीगल जो प्रमोटर? उसके लिए ऑलरेडी स्टॉप वर्क नोटिस भेजे हैं हम लोग। और जैसे मैंने बताया है, हम लोग का बिल्डिंग डिपार्टमेंट का लोग देख रहे हैं, जो ड्रेनेज का लोग देख रहे हैं। अगर मतलब हम लोग उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करेंगे और जो लॉज का मतलब रूल्स में जैसे है पुलिस उस हिसाब से उसका बंदोबस्त करेंगे। धन्यवाद। কালকে কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো? আমি তো ছিলাম না, ওর বাবা মা বলছে, ওর বাবা এখানে কাজ করে, এইখানে ওই যে নয়মন্তন্য বাড়ি যাচ্ছি। এবার দিদি আর বোন মিলে আছে। দিদি এইখানে দাঁড়িয়ে আমার কাকা মানে হয়ে গেছে, মানে কোথায় ছাতা ছিল কি ছিল, যা ছাতা নিয়ে যাচ্ছিল, কারেন্ট লেগেছে, পড়ে গেছে। ওর বাবা ঝাঁপিয়ে এসে ধরতে গেছে, ওর বাবাকে ছিটকে দিয়েছে, মেয়ে ফাঁসছে, খালি বলেছে বোন কারেন্ট, মানে দিদি বোনকে সাবধান করে দিয়েছে, বোন কারেন্ট, বোন এগোয়নি, বোন এতটা দূরের মধ্যে এখানে জলে ভাসছে। তাহলে বলুন কি হবো? এটা যদি আরো অন্য জনেরও তো যাবে, অন্য জনও তো শেষ হয়ে যাবে। আমি ওর দিদি হই, বড় জেঠুর মেয়ে। আমি এসছি। ঘটনাটা কি হয়েছে আমি কালকে জানি না, কিন্তু এখন সকালবেলা এসে শুনছি এই বাড়ি থেকে ইলেকট্রিক কোনো রকম শর্ট সার্কিট হয়ে এখানে একজন মেয়ে মারা গেছে, ইয়ং মেয়ে মারা গেছে। জলের সমস্যা তো এখানে সারা জীবন আছে, কোনো দিনও মিটবে না। এখানে বিনা বৃষ্টিতেও জল জমে যাচ্ছে, এত বাজে পরিস্থিতি এলাকার। কোনো রকম কোনো উন্নয়ন নেই, কিচ্ছু নেই। টাইম কলে জল আসছে, জল জমে যাচ্ছে, কোনো ব্যবস্থা নেয় না, কিচ্ছু ব্যবস্থা নেয় না। এখানে সারা জীবন আমাদের ভুগতে হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, এই বাড়ির গাফিলতি, বাড়ির দোকানের গাফিলতি, হ্যাঁ, তাছাড়া কিছুই নয়। আপনার সরাসরি পুরসভাকেই দায়ী করছি। হ্যাঁ, দায়ী করছি। আচ্ছা, জলের কোনো কিছুর ব্যবস্থা নেই এখানে। এখানে কতদিন জল জমে থাকে? হয় সব সময় বিনা বৃষ্টিতে জল যাচ্ছে, বৃষ্টি হলে তো জল জমে যাচ্ছে 4-5 দিন, আর কলের জল থেকে যাচ্ছে। কোনো পাম্প বসিয়ে জল কোনো আজ পর্যন্ত কোনো রকম পাম্প বসায়নি, কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি, কোনো ব্যবস্থা না। পৌরসভার ইঞ্জিনিয়াররা আসেন? না, কিচ্ছু আসে না, কিচ্ছু আসে না এখানে।